एजुकेशन लाइट कोचिंग सेंटर में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 क्लास 8 का इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो सबको पता है कि 5 को ऐसा कौन सा संख्या से गुना करे कि 1 आ जाएगा, उसी को कहा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो 1/5 से अगर गुना करेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए 1/5 जो है इसका सही आंसर होगा, यानी 1 का डी हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन में यही है। तो हम लोग चलो देखते हैं 7/23 को किस संख्या से गुना करें कि हमें 1 प्राप्त होगा। तो 7/23 यानी खाली बॉक्स का मान निकालना है, तो 1 गुना 23/7 यानी 23 बटा क्या हो जाएगा 7, क्योंकि डिवाइड उधर जाएगा तो गुना है तो भाग हो जाएगा, यानी 23/7 यानी 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। चलो हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 121, तीसरा ऑप्शन है 12,321 और चौथा ऑप्शन है 1 2 3 4 3 2 1। इसमें से हमको पता है कि 12 होगा। अब कैसे 12 होगा इसको प्रूव करके देखते हैं। जैसे 121 को अगर यदि हम निकालेंगे तो 11 गुना 11 का 121 होता है। फिर 123 21 को अगर गुना करेंगे तो 111 गुना 111 को गुना करेगा तो यही आएगा। और 1 2 3 4 3 2 1 को अगर यदि गुना करेगा तो ये 4 गो 1 को 4 गो 1 से मान लो कि 1111 से गुना करेगा तो ये वाला आ जाएगा। लेकिन ये जो 12 है ये कोई भी संख्या से गुना करेगा, उसी संख्या से गुना करेगा तब ना वर्ग आ जाएगा, तो ये नहीं आएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 3 नंबर का ई। चौथा क्वेश्चन कि 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 4 नंबर में क्वेश्चन है कि 441 एवं 484 के बीच में कितनी वर्ग संख्या है। पता है कि 441 जो है वो 21 का वर्ग है, 484 जो है वो 22 का वर्ग है। तो 441 को अगर यदि वर्गमूल निकालेगा तो 21 आएगा, इसका वर्गमूल निकालेगा तो 22 आएगा। तो 21 और 22 के बीच में और कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 0 यानी 4 नंबर का ए हो जाएगा। 5 नंबर बोल रहा है क्या कि एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक वर्गाकार फर्श है, एक वर्गाकार फर्श है। वर्ग किसको कहा जाता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं। तो उसका किनारा जो है वो 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी फर्श का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल। तो फर्श का अगर क्षेत्रफल निकालेगा तो क्या होता है, भुजा गुना भुजा यानी वर्ग का, क्योंकि वर्ग आकार का है तो भुजा 5 मीटर गुना 5 मीटर, 5 5 कितना हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, यानी 25 वर्ग मीटर। चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, 5 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि -7, 6 नंबर क्वेश्चन है कि -7 का होल क्यूब का मान क्या होगा। तो -7 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 50, 7 343 होगा। अब जब ये गुना करेंगे तो -3 बार गुना होगा। तो एक नियम है, एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है, अगर यदि माइनस ऋणात्मक बार गुना होता है, कैसा, ऋणात्मक बार या ऋणात्मक लाने के लिए वह विषम संख्या बार गुना होगा। जैसे 3 है तो विषम संख्या 3 है, तो समझ जाना कि उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। और अगर यदि सम संख्या वार गुना होगा तो वह प्लस हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, 3 है मतलब विषम संख्या है, तो इसीलिए -343, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन हो जाएगा डी। चलो देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4 का घनमूल क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है,
घनमूल का एक थॉट है कि अगर कोई भी संख्या का अगर घनमूल निकालना है तो वो 3 बार होना चाहिए। तो देखो 2 3 बार आ गया तो एक बार लिखेंगे, 3 बार में एक बार लिखेंगे, 3 बार में एक बार, 2 तिया 6 6 4 24। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक पूर्णांक ए पर पावर एम के लिए एम कहलाता है, क्या कहलाता है, एम जो है घात है, यानी एम क्या हो जाएगा, घातांक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, किसका, 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है। तो 2/3 का अगर यदि गुणन व्युत्क्रम हम लोग निकालेंगे 2/3 का, तो क्या हो जाएगा, इसका 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 3/2 को गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो 3/2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसी प्रकार 10 का क्वेश्चन, ए पर पावर एम गुना बी पर पावर एम के बराबर होगा। एक फार्मूला में है ए पर पावर एम गुना बी पर पावर एम। तो किसी में अगर यदि पावर सेम है और यदि उसका नीचे वाला जो उसका आधार होता है अगर सेम नहीं है तो वह गुना हो जाता है और पावर वही रहता है। तो ए बी पर पावर एम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 का डी।